तुम क्या सोच रहे हो? बोगम जो कि अपने ख्यालों में खोया हुआ था, वो अचानक से किसी की आवाज सुनकर थोड़ा कांप जाता है। कोई बात नहीं, तुम मुझे बता सकते हो क्या मसला है? बोगम थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर भी वो बोल। देखो बात कुछ ऐसी है, मैं वो नहीं हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई है। मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुँचाया है। असलियत में जिसने तुम्हारी जान बचाई है वो कैप्टन जियोन है। सॉरी क्या? फ्लैशबैक। अभी काफी ज्यादा रात हो चुकी थी, सिर्फ सड़कों पर लैंप जल रहे थे और जुगनुओं की आवाज आ रही थी। वहाँ पे कैप्टन अकेले खड़ा होता है और उसने पे को ब्राइडल स्टाइल में उठाया हुआ होता है। कैप्टन के पैर आपस में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से कैप्टन गिरने वाला होता है, लेकिन वो घुटने के सहारे खुद को संभाल लेता है, जहाँ पर उसे गोली भी लगी हुई होती है। कैप्टन को बहुत सारी चोटें आई हुई होती है। जेकी गहरी सांस लेता है और खड़ा हो जाता है और अपनी चोटों की दर्द को भी बर्दाश्त करने के बाद भी वो टेक को कैंप तक पहुंचाता है सेफली। और जैसे ही जेकी कैंप तक पहुंचता है, गार्ड्स उसे देखते हैं और तुरंत उसके पास पहुंचते हैं उसकी ऐसी हालत देखकर। सर आपको चोट लगी है, आपको बोगम जल्दी से जाओ और एक घोड़ा तैयार करो। और फिर बोगम कुछ नहीं कहता, चुपचाप ऑर्डर को फॉलो करता है। इसे लो और इसे इसके घर सेफली पहुंचा दो, और अगर इसके फैमिली वाले पूछे तुमसे तो तुम बता देना कि ये तुम्हें जंगल में मिला था और तुम ही ने इसे बचाया है। बट सर प्लीज जैसा मैंने कहा है वैसा करो। बोगम थोड़ा हिचकिचाता है और फिर वो कुछ नहीं बोलता और कैप्टन को सैल्यूट करके वो घोड़े पर चढ़ जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर जेके वहाँ से मिलिट्री के क्लिनिक चला जाता है। मुझसे सवाल मत करो, बस चोटों को देखो। मैंने सुना कि तुम सिटी से भागकर आ गए, जहाँ पर तुम्हें मेजर के तौर पर प्रमोट किया जाने वाला था। जेकी डॉक्टर की बातों का कोई जवाब नहीं देता, बस वो अपना ट्रीटमेंट करवाने के बाद ऑफिस की तरफ निकल रहा होता है, लेकिन उसे खड़े होने पे बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। फिर वो अपने ऑफिस में पहुंचकर बस एक दरवाजे पर नॉक का इंतजार कर रहा होता है। सर अब वो बिल्कुल ठीक है और मैंने उसके फैमिली वालों को भी सारी चीजें बता दी हैं, बस वो थोड़ा अनकॉन्शियस है। डॉक्टर ने बताया कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा। सर क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो? आपने मुझे ऐसा क्यों बोला कि मैं ऐसा बोलूँ कि मैंने उसे बचाया है? वो मुझसे नफरत करता है और उसे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आएगी जब उसे पता चलेगा कि मैंने उसकी जान बचाई है। तो प्लीज किसी को भी मत बताना। बोगम को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन उसके बाद फिर वो कमरे से चला जाता है। End of flashback. तेरे आंसू रुक ही नहीं रहे होते हैं जब उसे सच्चाई का पता चलता है। मैंने कैप्टन से वादा किया था कि मैं इन सबको राज ही रखूंगा, लेकिन मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही कि मैं कैप्टन का क्रेडिट खुद ले लूं, जिसने अपना प्रमोशन छोड़ दिया ते को बचाने के लिए। ते को पता नहीं था कि उसे क्या फील करना चाहिए। वो सीधा कैप्टन के ऑफिस की तरफ भागता है। ते ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि कैप्टन उसे रोते हुए देखे और ते दरवाजा खोलता है। ते कैप्टन का चेहरा देखता है, उसके चेहरे पर साफ साफ चोटों के निशान नजर आ रहे होते हैं और ते से बर्दाश्त नहीं होता है और उसके आंसू बहने लग जाते हैं। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें आराम करना चाहिए। ये बात तो मुझे तुमसे बोलनी चाहिए। ते पास से एक तकिया उठाता है और उसे कैप्टन के मुंह पे फेंक के मारता है। I hate you so much. I hate you कि तुम मेरी अभी भी चिंता करते हो। I hate you कि तुमने मेरी जान बचाई। I hate you कि तुमने मेरी फीलिंग्स को इग्नोर किया। I hate you क्योंकि मैं तुम्हें फिर भी लाइक करता हूँ जबकि तुमने मुझे हर्ट किया। इतना सब कुछ बोलने के बाद भी ते का दिल फिर भी दुख रहा था जेके को उन सभी चोटों के साथ देखकर। वो तभी के तभी दौड़ कर जाता है जेके के पास और उसका चेहरा पकड़ कर बोलता है, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है? ये सब तुम्हारे साथ किया किसने? जेके ये सब चुपचाप देख रहा होता है। वो फील कर सकता था ते के ठंडे ठंडे हाथ, उसकी कांपती हुई आवाज। ते कैप्टन का घुटना चेक करता है जहाँ पे उसे गोली लगी होती है और कैप्टन कुछ नहीं करता, बस वो ते को देखकर स्माइल कर रहा होता है। तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्या तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? आई एम सॉरी जो कुछ भी मैंने किया लास्ट वीक। मेरा वो सब करने का मतलब नहीं था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड था, लेकिन वो सब तुम्हारे ऊपर निकल गया। ते को फील होता है कि उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा है। तो क्या हम दोस्त हैं फिर? फिर जेके अपनी स्माइल कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो हाँ में सर हिलाता है। Oh God, he said we are friends. Oh my heart. ते
इमोशन से भर जाता है और वो जाके कैप्टन को हक कर लेता है। कैप्टन को पता नहीं क्यों लेकिन उसका दिल बहुत ज्यादा जोरों से धड़क रहा होता है, जबकि ये तो सिर्फ तेयोंग है। आई एम सॉरी कि मैंने तुम पर डाउट किया। मुझे लगा कि तुम मेरी कभी भी चिंता नहीं करते और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ। मुझे लगा कि तुम नहीं आओगे और मैंने इन सब चीजों की उम्मीद भी नहीं की थी। कैप्टन इस पे कोई जवाब नहीं देता क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता होता कि वो ते को प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है, जबकि वो एक कैप्टन है, एक सोल्जर है, ना कि बटलर। वो चाहे तो ते को अकेला छोड़ सकता है, वो चाहे तो जनरल की बात को इग्नोर कर सकता है, पर कुछ तो है उसके दिल में जो उसे इजाजत नहीं देता ते को अकेला छोड़ने की। वो ते को प्रोटेक्ट करना चाहता है। दोनों एक दूसरे को अभी तक गले लगाकर खड़े थे, कितनी देर तक किसी को कुछ नहीं पता। वो बस अनजान लोग हैं जो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, वो भी पहली बार में। तुमने कहा कि तुम मुझे पसंद करते हो। ते तभी के तभी जेके से थोड़ा दूर होके बोलता है। क्या मैंने ऐसा बोला? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। बट तुमने कुछ ऐसा कहा कि तुम मुझसे नफरत करते हो लेकिन फिर भी मुझे पसंद करते हो, मेरी केयर करते हो। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। कैप्टन ये सब ते को थोड़ा छेड़ते हुए बोलते हैं और ते बिल्कुल भी आई कांटेक्ट नहीं कर रहा होता। सच में? फिर तो ये बहुत ज्यादा बुरी बात है क्योंकि मैं भी सच में बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। ते बिल्कुल चौंक जाता है कैप्टन का जवाब सुनकर और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हे, मैं मजाक कर रहा हूँ, जमीन पर वापस आओ। फिर से एक तकिया उठाता है और उसे कैप्टन की तरफ फेंक के मारता है। कैप्टन को थोड़ा दर्द होता है। डिजर्व्ड इट। ते इतना बोलकर कमरे से बाहर जाने वाला होता है, लेकिन वो इतने में ही कैप्टन के टेबल पर देखता है 2 लेटर रखे होते हैं। एक लेटर तो वही जो उसे पहाड़ पर दिखा होता है और दूसरा एक नया लेटर था। ये तो वही लेटर है जो मेरे पास ही रखा होता वार्निंग के तौर पर। लेकिन ये दूसरे वाले का मतलब क्या है? हाँ, और दूसरे वाले को केसर्स बॉक्स कहते हैं, जो कि रोमन एम्पायर के द्वारा लिखा गया है। इधर आओ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। जेके फिर कुर्सी पे जाके बैठ जाता है और अपना फाउंटेन पेन निकालता है और ते को समझाना चालू करता है। तो इस कोड में लिखा हुआ है इन द फॉरेस्ट क्लिफ। फिर जेके लेटर को एकदम सीधी लाइन में लिखता है। अगर तुम इन सबको गिनोगे तो फिर ये पूरे 16 हैं और 16 का अगर तुम स्क्वायर रूट निकालोगे तो 4 निकलेगा। यानी कि इस लेटर में 4 शब्द हैं। अब तुम इसे पढ़कर देखो, कॉलम बाय कॉलम, तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। ते 2 चीजों से बिल्कुल हैरान था। पहला तो वो पेन जो जेके के हाथ में था, उसने कभी इस टाइप का पेन देखा नहीं था, और दूसरा वो कोड, और कितनी आसानी से कैप्टन ने ये सब सॉल्व कर लिया। कैप्टन बिल्कुल जीनियस है। तो ये सब सोचकर स्माइल ही कर रहा होता है। तुम्हें स्माइल नहीं करना चाहिए, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो कि किसी ने मुझे ये भेजा और मैंने तुम्हें बचा लिया। लेकिन मुझे इस सब के पीछे का रीजन अभी भी नहीं पता। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि कोई ना तो कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है और मुझे खुद भी नहीं पता क्यों और किस लिए। आई थिंक ये सब दूसरे ते के लिए है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसने पास्ट में ऐसा क्या किया है जो कोई ना तो कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। अब मुझे लगता है कि मुझे 2-2 मिस्ट्रीज को सॉल्व करना पड़ेगा। ओह गॉड, तब क्या होगा अगर मैं यहीं पर ही मर गया? क्या मैं फिर भी फ्यूचर में जा पाऊंगा? खैर जो भी हो, मुझे अपनी नोट समराइज करनी चाहिए पहले, क्योंकि अगर मैं दूसरी वाली मिस्ट्री के पीछे पड़ा तो फिर शायद मैं पहली वाली भी सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। नवंबर 17, 1894। डियर डायरी, हेलो, ये मैं हूँ फिर से। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसकी शुरुआत कैसे करूँ, या फिर मैं शुरुआत करूँ भी या ना करूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ अभी। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मुझे इस मिशन को आगे और कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि आगे अब क्या होगा। मैं उस वक्त का इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं करना चाहता जब चीज़ें मेरे हाथों से निकल जाएंगी। मुझे लगता है मुझे कैप्टन पहले ही बहुत ज़्यादा पसंद आ चुका है, एक दोस्त होने के तौर पर नहीं लेकिन एक इंसान होने के तौर पर। और मुझे इस बात से और भी ज़्यादा नफरत है कि कैप्टन ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल कर रहा है, क्योंकि मैं अपनी फीलिंग्स को छुपाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। और मैं इस बात को जितना सोचूं उतनी ही ज़्यादा मुझे नफरत हो रही है कि मेरा उसके साथ कोई चांस नहीं है। लाइक हेलो, मेरे जैसा यहाँ पे कोई भी नहीं है, मेरे जैसे इंसानों को लोग यहाँ पे जानते नहीं हैं, यानी कि मैं यहाँ पे वैलिड बिल्कुल भी नहीं हूँ।
लोग यही सोचेंगे कि मैं पागल हूँ या फिर तो मेरे ऊपर भूत सवार है कि मैं एक सेम ही सेक्स के आदमी को पसंद करता हूँ, यानी कि आदमी होकर खुद आदमी को पसंद करता हूँ। और कैप्टन वो तो मेरी तरफ बिल्कुल भी नहीं है और ना ही वो मुझे पसंद करता है। मेरे ख्याल से मुझे अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना सीखना चाहिए इससे पहले कि ये सब मेरे हाथों से निकल जाए। और मैं अपनी फीलिंग्स को और बिल्कुल भी नहीं बढ़ा सकता क्योंकि अंत में मैं खुद को ही हर्ट करूँगा। मेरी ज़िंदगी पूरी झंड हो गई है। सैड पेन। लेकिन मैं एक चीज़ को लेकर बिल्कुल श्योर हूँ, वो है मेरी फीलिंग्स। ओ प्लीज़ प्लीज़, मैं अब अपनी फीलिंग्स को और ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता। उसके लिए मुझे खुद को डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, लेकिन कैसे? हाँ, वो पर्पल नोटबुक। अभी बहुत दिन हो चुके हैं लेकिन मैंने फिर भी पता नहीं लगा पाया हूँ कि वो है क्या। लगता है अब वक्त आ चुका है काम करने का। The next day. तो कैप्टन के ऑफिस में जाता है जहाँ पे कैप्टन एक फिलोसफी की बुक पढ़ रहा होता है। तो एक बॉक्स ले जाकर टेबल पे रखता है। उसे पता है कि अगर वो कैप्टन से पूछेगा उसकी बैंडेज करने के लिए तो कैप्टन मना कर देगा। आज हमारे ट्रेनर ने हमें बताया फर्स्ट एड के बारे में, तो मैं ये तुम्हारे ऊपर ट्राई करना चाहता हूँ। फिर बात को घुमाने की कोशिश करता है। कैप्टन की सारी चोटें अभी ठीक हो ही चुकी थी, लेकिन जो उसके एब्डोमेन के पास एक कट लगा हुआ था जो कि अभी भी ताजा था। नहीं, इन सब की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन अगर मैं सारी चीजों को प्रैक्टिकली करूंगा तो फिर इससे मुझे सही से समझ में आएगा और मैं इन सब में अच्छा भी हो जाऊंगा। अच्छा ठीक है। फिर जेके अपनी बुक बंद करता है और अपने शर्ट के बटन खोलना चालू करता है। हे, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या मुझे मेरे एब्डोमेन पे भी चोट लगी है? मुझे लगा तुम्हें सारी चीजें रियल चाहिए होगी। जेके ये सब कंफ्यूजन में बोलता है और फिर शायद अपनी शर्ट उतार देता है। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस बैंडेज चेंज करो। जेके इतना ऑर्डर देने के बाद चेयर पे बैठ जाता है। जेके के एब्स साफ साफ नजर आ रहे होते हैं और उसका हार्ड चेस्ट देखकर तेगे हाथ कांपने लग जाते हैं। तेगे को ऐसा लगता है कि किसी भी वक्त उसका दिल उसके सीने से बाहर आ जाएगा, लेकिन वो फिर भी चुपचाप बैंडेज कट करता है बिना कैप्टन की तरफ देखे। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें पहले मेरे कमर का नाप ले लेना चाहिए? कैप्टन ते से पूछता है और ते सिर्फ कैप्टन की तरफ देखना अवॉइड कर रहा होता है, लेकिन वो फाइनली कैप्टन को देखता है। फिर ओ गॉड, कोई मुझे होली वाटर ला के दो। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए ज्यादा से ज्यादा कि आपको कैसी लगी वीडियो।